तो हाय, वेलकम बैक दोस्तों। कौशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम डेली नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अहम भी हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर कंपटीशन में आते हैं। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आपके कुछ नए क्वेश्चन देख लेते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है, लिखा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन 1/99 इंटू 100। इसको क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 1/1 इंटू 2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - 1/2। लघुत्तम लिखिए, देखिए उतना ही आए। ऐसे 1/2 इंटू 3 को भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ऐसे हम लेंगे तो उतना ही आएगा। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। लास्ट वाली संख्या को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1/99 माइनस 1/100। आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आप देखेंगे हर एक संख्या जो है ये बाद वाली संख्या ये वाली संख्या से कैंसिल हो रही है, ये वाली संख्या इस संख्या से कैंसिल हो रही है, इसी तरीके से ये वाली संख्या भी किसी और संख्या से कैंसिल होगी। तो लास्ट में केवल दो संख्या बस बचेगी, पहला 1, दूसरा है 1/100। तो आंसर आएगा 99/100। ये आपका क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 होल 1/2, 11 होल 1/2, 111 होल 1/2, 1111 होल 1/2। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें ये 1 होल 1/2 ऐसा लिखा है 1 + 1/2। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से लिखा है 11 + 1/2। ये भी इसी तरीके से लिखा है 111 + 1/2। इसी तरीके से ये भी लिखा है 1111 1/2 + 1/2। अब नॉर्मल संख्या को जोड़ दीजिए, ये 1, ये 11, ये 111 और ये 1111। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप पहले, तो ये 11, इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो 1 2 3 4 और प्लस ये हाफ, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, मतलब टोटल हो गया 2, और आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। और ये आपके पास आपका क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज़्यादा आते हैं। इन क्वेश्चनों में जैसे क्वेश्चन है 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 9 से। तो सबसे पहले आपको विभाज्यता के नियम आना जरूरी है। तो विभाज्यता के नियम कुछ इस प्रकार है, जैसे कोई भी संख्या 2 से कब विभक्त हो जाती है? जब संख्या के अंत में 2 आए। कोई भी संख्या 3 से कब विभक्त होती है? जब संख्या का योग 3 के टेबल पे आए। संख्या का योग यदि 3 के टेबल पे आ जाता है तो संख्या जो होती है वो 3 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार 5 से यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 आता है तो संख्या 5 से विभक्त हो जाती है। उसी प्रकार यदि किसी अगला देख लेते हैं 11 से, यदि सम अंक, सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम अंक पे आने वाले अंक, जैसे आया सम अंक, मतलब कि कहने का मतलब यदि कोई संख्या लिखी है 3 4 5 8, सम स्थान मतलब ये सम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया पहला, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये दोनों विषम हो गए और ये दोनों क्या हो गए सम। तो सम और विषम का जो योग होता है, इनका जो योग कर देंगे और योग का जो अंतर होता है वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 11 से।
तो इस प्रकार से ये कुछ नियम है जो हमको लगेंगे। तो हमको इस क्वेश्चन में थे, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है आपको। संख्या है 6735 स्टार 1 में स्टार का मान क्या होगा, जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आंसर को ही रख रख के देखना है। आजा तो क्या तो करना क्या है, सबसे पहले संख्या लिखी हुई है, जो आंसर दिया है उसी को वहां पे पुट करना है। तो 67357 ये हो गया। इन सभी का योग कर लीजिए। 6 7 13 13 और 3 16 16 5 21 21 7 28 और 29 29 जो होता है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए आपका पहला आंसर नहीं होगा। दूसरी बार में आपको स्टार की अगर 9 रख के देखना है तो देखिए 9 1 10 5 15 3 18 18 और 6 24 और 24 7 31 31 भी जो होगा वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 9 भी आपका आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से आप 5 रख के देख लीजिए। 673551 योग कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 11 14 14 6 20 7 27 27 जो होता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 5। तो इस तरीके से आप लिखते संख्या का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं आप। तो इसमें लिखा है 1/3/6 को 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए फिर आपको वही करना है, यहाँ पे आपको संख्या पुट करके देखनी है। जैसे पहले बार में 6 रख दिए तो क्वेश्चन बन जाएगा 16366 इस प्रकार से। तो 11 की विभाजिता का नियम देख लेते हैं। तो ये विषम संख्या है, विषम अंक, ये भी विषम स्थान में आ रहा है और ये भी विषम स्थान में आ रहा है। इन तीनों का योग कितना हो रहा है, इन तीनों का योग हो रहा है 6 3 9 9 1 10 और सम वाले स्थान का योग हो रहा है 12। इन दोनों का योग, दोनों का अंतर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, वो आ रहा है -2, तो इसलिए ये संख्या नहीं होगी। अगली संख्या पुट करके देखते हैं, जैसे 1 1 3 1 6। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले 1 1 और 3 4 और 4 और 6 10 और इन दोनों का योग करेंगे तो जाएगा 2 माइनस करेंगे तो आएगा 8। 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगली संख्या देख लेते हैं 2। अब योग करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 6 4 10 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अगला वाला रख के देख लेते हैं। अब ये छूट गया तो लास्ट में जो बचा हुआ आपका आंसर हो सिंपल। तो 3 गलत वाले आंसर छाट लीजिए तो सही वाला आंसर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। दूसरी तरीके से अगली संख्या ये है, इसको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। लिखा है 48327 स्टार 8 पूर्णतः विभाजित होगी 11 से, तो स्टार का मान क्या होगा। तो वो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। सम और विषम में आने वाले अंकों का योग, अगर सम अंक यदि विषम अंक दोनों का अंतर यदि 0 आता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइए। कल हम फिर से की नई क्लास लेके आएंगे।